जब मैं छोटा था तब मेरे भैया ने मुझे एक बात बताई थी कि अक्सर हॉस्टल में कई लोगों की आत्माएं घूमती रहती है, क्योंकि कुछ लोगों की रैगिंग की वजह से या फिर कोई डिप्रेशन की वजह से वहाँ पर लोगों की मौत होती ही रहती है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने सुना कि रेहान अपने गांव से आता है एक हॉस्टल में रहने के लिए। हॉस्टल में रहने के लिए जब आता है वह, तो उसे कोई रूम नहीं मिलता, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे एक किनारे छोटा सा रूम दे ही दिया जाता है। वह बहुत खुश होता है कि अब वह अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएगा और मम्मी पापा को बहुत खुश रखेगा। वह जैसे ही पढ़ाई करने बैठा है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं। कोई बच्चे की आत्मा उसे बार बार परेशान करने लगती है, जिससे वह भी डिप्रेशन में हर वक्त रहने लगता है। वह जब भी अपने घर में आता है उसी बच्ची को देखता रहता है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। रेहान रात के समय बेहोश हो गया था। रेहान को होश नहीं था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो रूम के एक कोने में आकर बैठ गया और अपना चेहरा नीचे करके बैठ गया। लड़का उसके पास आकर बैठ गया और रेहान का सिर पकड़ लिया, ऊपर किया। अब रेहान का मुंह पसीने से तर था। रेहान गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो। लेकिन लड़का एक डरावने रूप से एक नॉर्मल हो गया और रेहान अब चौंक कर सीधा खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम? क्या मेरी रैगिंग कर रहे थे? बोलो। नहीं, लड़के ने बोला। फिर ये सब क्या नाटक था? लड़का रोने लगा और बोलने लगा, मैं भी कभी तुम्हारे ही जैसा एक इंसान था और इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने आया था। लेकिन क्या? रेहान लड़की से पूछने लगा और बोला, क्या तुम अब इंसान नहीं हो क्या? फिर क्या हो तुम? लड़का रोने लगा और बोला, मैं मर चुका हूँ। ये मेरी रूह है, ऐसी ही रूह तड़प रही है अपने बदले के लिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बोलो, करोगे मुझसे दोस्ती? रेहान ने डरते डरते बोल दिया। रेहान के हाँ बोलते ही उस लड़की की रूह रेहान के जिस्म में समा गई। रेहान के जिस्म में रूह आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा थोड़ा सूज गया था। आवाज भारी और कभी दो आवाज आने लगी। सुबह हो चुकी थी और रेहान कॉलेज निकल चुका था। क्लास में जाने के बाद उसने अपने किसी दोस्त से बात नहीं की, बस चुपचाप आकर डेस्क पर बैठ गया। सभी दोस्त सोचने लगे कि शायद रेहान बीमार है। रेहान अब चुप चुप रहने लगा। सभी दोस्तों ने बहुत पूछा, लेकिन वो बीमारी का नाम बोल देता था। एक रात सभी हॉस्टल के लड़के अपने सीनियर के बारे में बात कर रहे थे। तब रोहित नाम का लड़का बोला, आप लोग जानते हैं 2 साल पहले एक लड़का इसी हॉस्टल में आया था और उसी के साथ लोगों ने बेचारे की रैगिंग की और अगले दिन वो कॉलेज नहीं दिखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया। उसके माँ बाप ने भी कभी बहुत ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चला। रेहान एकदम बोला, वो मर गया था, उसको मारा गया था। वो आज ही आत्मा के रूप में घूम रहा है। सभी लड़के उसके मुंह से निकलते डबल आवाज को देखकर शॉक्ड हो गए और सभी ने रेहान से पूछा, तुमको कैसे पता रेहान, कि तुम तो कॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानते। और रोहित का तो भाई था जिसने उसको ये बात बोली, लेकिन तुम्हारा तो
दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा तुमको बहुत बोलते हैं। रेहान चुप रहा और अपने में रूम में आ गया। तभी उसके जिस्म से रूह निकल गई। रेहान के जिस्म से रूह निकलते ही वो बेहोश हो गया। रात के करीब 2 बजे होश आया। तब पास ही अपनी उम्र के लड़के को बैठा पाया। रेहान ने उसको देखा और बोला, आप कौन हो? आप इस हॉस्टल में ही रहते हो और मैंने आपको कहीं नहीं देखा। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लड़का उसको देखने लगा और देखते देखते रोने लगा। अरे आप क्यों रो रहे हो? बोलिए क्या हुआ? आप कौन हो आप? रेहान फिर बोला। लड़का अब चुप था। अपने बेड से उतरकर वो बेड के नीचे चला गया। रेहान जल्दी से बेड से उतरा और बेड के नीचे झांकने लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। रेहान को अब डर लगने लगा। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? किससे बोलूं? रेहान ने ये सोच ही रहा था कि वो लड़का फिर से बेड पे आकर बैठ गया, लेकिन अब की बार वो लड़का नॉर्मल नहीं था। पूरी तरह से सड़ा हुआ शरीर के साथ निकली हुई और कंकाल हाथ पैरों का मतलब वो जला हुआ था। रेहान उसको देखकर रूम में ही भागना ही चाहता था, लेकिन लड़के की आवाज़ ने उसको रोक लिया। मत जाओ रेहान, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। रेहान मत जाओ, डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूँगा। रेहान मत जाओ। रेहान रुक गया। उस लड़के की आवाज़ में बहुत दर्द था, इसीलिए शायद रेहान रुक गया। रेहान बैठो मेरे पास। और रेहान बैठ गया। अब लड़का उसकी तरफ देखकर बोल रहा था। रेहान खामोशी से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, ना मेरी बहन और ना मेरे भाई। एक लड़का होने की वजह से मेरे माँ बाप मुझे बड़े आदमी बनाना चाहते थे, इसीलिए मेरे पिता रात और दिन खूब मेहनत मजबूरी करते थे। वो रात को लोगों का सम्मान ढूंढते थे, सुबह ही जल्दी फिर किसी के काम में करने चले जाते, और मेरी माँ लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करती और मेरी पढ़ाई के कपड़ों से पैसे जोड़ती। मैं सब कुछ देखता और सोचता, एक दिन अपने माँ बाप का राजा रानी की तरह रखूँगा, कोई बड़ा आदमी बनूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना था। मेरे पिता ने खूब मेहनत कर और माँ ने टिफ़िन तैयार कर लोगों के रुपए जमा किए हुए। जब देखे तो वो कुछ हज़ार ही निकले, लाख नहीं। और मेरा एडमिशन और हॉस्टल का कुल खर्च लाखों में था। इसीलिए पिता ने अपनी कुछ थोड़ी सी ज़मीन को वहाँ गांव के मुखिया को गिरवी रख दी और मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया। मैं हॉस्टल आ गया। अगले दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था और मुझे जल्दी अपना रूम सेट करना था। रूम सेट करके हॉस्टल में लड़कों से मिलने लगा। मेरे रूम में उसी शाम एक लड़का आ गया। मैंने उससे हाथ मिलाया और नाम पूछा। उसका नाम अंकित अरोरा था और मुझसे मेरा नाम पूछने लगा। मैंने अपना नाम रचित रस्तोगी बताया। पूछने पर पता चला वो मेरी ही क्लास का है। अब तो मेरे मज़े आ गए कि मेरी ही क्लास का लड़का है, मतलब अब स्टडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन अंकित और मैं दोनों ही क्लास में साथ निकले। अभी क्लास में जाने ही वाले थे कि कुछ लड़कों ने हमको अपने पास बुला लिया और बोले, क्यों बे, नमस्ते तेरा बाप करेगा, पता नहीं हम लोग कौन है। अंकित और मैंने उसको नमस्ते कहा और बोले, नहीं भाई, हमको नहीं पता आप लोग कौन हैं। तभी विक्रांत ने उनको कहा, घर पर तुम्हारा बाप कोई और है और
कॉलेज में विक्रांत, मनोज और प्रशांत तुम्हारे 3 बाप हैं और ये तीनों हम हैं। अच्छा, और आज तुमको अपना पापा बोलेंगे। चलो अब जाओ क्लास में। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मौत हो गई? क्या उसकी रैगिंग कुछ इतनी भयानक थी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये कहानी कैसा लगा।